नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों हत्या की? गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था। यह पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे से अधिक समय लिया। जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे में बयान से 112 पन्ने भर गए। नाथूराम गोडसे के इस बयान 5 भाग है। आज हम आपको सबको जानना दिलचस्प होगा कि जब अदालत ने गोडसे को अपना पक्ष रखा, गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने पक्ष रखा तो 112 पन्नों भर गए। और उन 5 घंटों में गोडसे ने ऐसे राज खोले जिससे आपको जानना दिलचस्प था। अध्याय में गोडसे ने अदालत को यह बताया, गांधी ने नेशन और उनके कार्य की वजह भारत के लाखों हिंदुस्तानी को जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी भी कोई अधिकार नहीं है वह भारत टुकड़े टुकड़े वह करे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने अध्याय में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप किया है तो मैं मानता हूं कि मैं वह पाप किया हूं। मुझे विश्वास है कि इस अदालत ने मुझे बाद भी एक अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैं इस काम को हिंदू की रक्षा के लिए किया हूँ। गोडसे ने कहा कि मैंने जो किया उसके लिए कोई पछतावा नहीं। वह अपने इस काम को सही मानता था। यह एक बड़ी बात है। अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई तब नाथूराम गोडसे पर आरोप लगा गए कि उनके जवाब गोडसे के लिखकर देने के बाद मैं इन जवाबों को जज के सामने पढ़ना जाना था, लेकिन दूसरे पक्ष यह नहीं चाहता था। यही सरकारी पक्ष था। वह यह नहीं चाहता था कि गोडसे से जवाब को जब अदालत में पढ़ा जाए और यही मांग तब अदालत से भी की गई, लेकिन अदालत में उसे समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और उसके बाद गोडसे ने जवाब अदालत में पढ़ा गया। उसमें बड़ी बात यह कि अगले ही दिन यही समय के सारे अखबारों के पहले पन्नों पर थी, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी चिंतित हो गए। नेहरू का यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों को नज़रिया बदल सकता है। इसलिए गोडसे ने बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए खिलाफ थे और उन्होंने गोडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था और यह प्रतिबंध गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसलिए आज भी देश के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने गांधी पर विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा दिए और इनका जिक्र अपने बयान के 3 अध्याय में गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया। बाद में क्योंकि वह जानते थे कि मुस्लिम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़ना जरूर शुरू कर दिया था, जिसमें गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यह एक तथ्य भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गया था। गोडसे का यह कहना था कि महात्मा गांधी जी एक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की तरह बर्ताव और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया और भारत को बना दिया। उन्होंने भारत के ब्रिटिश सरकार की मदद की और गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने बाद में भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपये देने के लिए भी दबाव बनाया है, लेकिन उन्होंने ऐसा विभाजन के दौरान हिंदुओं के लिए कभी भी एक सच्चे मन से कोई प्रयास नहीं किया। असल में जिस समय भारत के विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान बने तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक जमा था और विभाजन के तहत
तय हुआ कि 400 करोड़ के खजाने में से 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऐसा समझौता के तहत भारत में 20 करोड़ रुपये पहले किस्त में पाकिस्तान को आज़ादी के समय दिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जमीन का बंटवारा हुआ तो देश बने, तब खजाने के बंटवारा हो गया। खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया मिला था और दूसरी किस्त में भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था। 20 करोड़ भारत में पहले दे चुका था। टोटल 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान पर बकाया था। हम आपको दूसरी किस्त में, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने इस बार अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद सरदार पटेल ने कहा था कि जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम उसे 55 करोड़ रुपये नहीं देंगे। सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तरफ हमला हम पर कर रहा है